शुरुआत में जब लोगों ने ली हाई वांग की घूमती हुई मजाकिया मुट्ठियों को देखा तो सबने उसे एक मजाक समझा, पर उसकी बॉडी उस कला में इतनी ढली हुई थी कि चाहे वह चाहे या न चाहे उसका शरीर खुद ब खुद जवाब देने लगा। तकनीक खुद इस्तेमाल होने लगी। लाई हाई वांग ने जानबूझकर यह अजीब सा स्टाइल अपनाया ताकि ऐसा लगे कि ये हार उसकी है, न कि उस कला की जिसे वह पूरी जिंदगी मानता आया। इसी वक्त उसके सामने प्रकट होता है उसका मार्शल आर्ट्स आत्मा, एक हूबहू उसी जैसा इंसान। ये वही आत्मा थी जिसे उसने अपनाया था, जिसने उसे सिखाया था, जिसने उसे बचाया था। वो आत्मा कहती है, तू इतिहास का बोझ मत उठा, बस खुद को मुझे सौंप दे। हार तुझसे हो सकती है पर मार्शल आर्ट्स हार नहीं सकती। इसके बाद लाई वापस लड़ाई में उतरता है, पीक के अगले हमले को सीधा जवाब देता है, दाएं हाथ से उसका जबड़ा निशाना बनाता है। लाई फिर से खड़ा होता है, नई ताकत, नया जोश, फिर से जन्म। अब पीक को भी महसूस होता है कि उसका सामने वाला अब वो कमजोर आदमी नहीं रहा, वो फिर से आक्रामक हो जाता है। लाई अचानक उसका सिर पकड़ता है, पूरे बल से घुमाता है, घुटने और कोहनी से पीक के सिर पर वार करता है। इस बार पीक गिरता है, पहली बार। सभी चौंकते हैं। डी चुआन, तोकुगावा, वाकई लाई एक मार्शल आर्ट्स जीनियस है, पर पास में खड़ा वैज्ञानिक अलग सोच रखता है। हाँ, वो मार्शल आर्ट्स में मास्टर है, लेकिन मैं नहीं मानता कि पीक हार गया है। वह बताता है कि पीक के शरीर की बनावट बिल्कुल अलग है। उसकी गर्दन की हड्डियां इतनी मोटी और मजबूत हैं जैसे कोई जानवर हो। शायद वो बचपन से चारों पैरों पर चलता था, इसलिए मानव शरीर की मार्शल तकनीकें उस पर पूरी तरह काम नहीं कर रही थी। ली सोचता है, क्या मेरी कला केवल इंसानों के लिए बनी थी? और सामने खड़ा है एक जानवर सा योद्धा। अब दोनों पूरी ताकत से आमने सामने भिड़ते हैं। लाई खुद को भूल चुका है। मैं तो कह रहा था कि मैं ताकत में उससे नहीं लड़ सकता, लेकिन अब मैं वही कर रहा हूँ। दोनों टकराते हैं। लाई पीछे गिरता है, पीक अपनी नाक से खून पोंछता है, फिर भी उसे दबाव महसूस होता है और वह रोने लगता है क्योंकि डिनर टाइम हो गया है। डिचुआन डर जाता है, हम तो बस लड़ाई दिखाना चाहते थे, खाना नहीं बनाना था। वह पीक को चिल्लाकर बताता है कि लिए उससे प्यार करता है, वो खाना नहीं उसका साथी बनना चाहता है। लेकिन पीक कुछ और सोच रहा था। वो जानता था कि लिए उससे प्यार करता है और उसी कारण उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि ली को खा लेना मतलब अपनी सबसे बड़ी चुनौती को खो देना। वो दुखी है क्योंकि उसका दिल इंसान की तरह रो रहा है, पर भूख जानवर जैसी है। आखिरकार वैज्ञानिक मा जुईजन तेज बेहोशी वाली सुई का इस्तेमाल करता है। पीक बेहोश हो जाता है। लाई जब उठता है उसकी एक टांग कट चुकी होती है। वो सोचता है, मैंने वादा किया था कि मैं अपनी कला से पीछे नहीं हटूंगा, फिर ये क्या हुआ? लाई की हार की खबर सब जगह फैलती है। डोपो को जैसे सदमा लगता है। वो अपने बेटे के सी कस्सा को बताता है, लाई हारा नहीं है, वो खा लिया गया है। केसी गुस्से में है, ये तो इंसानियत का अपमान है। उसी वक्त जेल का गेट फटता है और पीक